तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो जूलिन से बात करके नीचे आ जाता है और वो नीचे आने के बाद जो जुआनटियान होता है उससे बोलता है कि अगर तुम कुछ भी जानना चाहते हो तो तुम उससे जाके बात कर सकते हो। जो सुनकर अब जो सी जुआनटियान होता है वो वहाँ पर एल्डरो से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं जूलिन से कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता हूँ और मैं उन सवालों के जवाब जानने के लिए उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर जो जुआन सेक्ट के सभी एल्डर होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए सेक्ट मास्टर से बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर ऐसा मत कीजिए क्योंकि उसके पास जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जो सुनकर जो सी जुआनटियान होता है वो उन एल्डरों से बोलता है कि अब मैंने अपना मूड बना लिया है तो तुम लोगों को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर अब जो सी जुआनटियान होता है वो जूलिन के पास में आ जाता है और हम देखते हैं कि जो जूलिन होता है वो काफी ज्यादा उदास होकर वहीं पर ही बैठा होता है। जिसके बाद हम सी जियाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा क्यूट वे में लिन्यू के पास आकर उससे बोलती है कि मास्टर लिन्यू, यही टाइम है, आप इस 9 क्लाउड फायर को यहाँ से लेकर भाग जाइए क्योंकि अगर फादर वापस आ गए तो ये सभी एल्डर फादर को मजबूर करेंगे ताकि वे तुमसे इस 9 क्लाउड फायर को ले सके। तो इसीलिए यही टाइम है, इस फायर को यहाँ से लेकर भाग जाइए। और सी जियाओ की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो सी जियाओ से बोलता है कि मैंने इसे केवल कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए लिया है, ना कि परमानेंट अपने पास रखने के लिए। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सी जियाओ होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए सी जियाओ से बोलता है कि क्योंकि तुमने मुझसे पूछा ही नहीं। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो सी जियाओ की काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसे करीब आते हुए उसके कानों में बोलता है कि मुझे एक चीज सच सच बताओ, क्या तुम अपने सेक्ट के इतने प्रीशियस ट्रेजर को सच में मुझे रखने के लिए देने वाली थी। और अब लिन्यू को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर जो सी जियाओ होती है वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो शर्माते हुए लिन्यू से बोलती है कि आपने मेरी यहाँ पर इतनी ज्यादा मदद की तो इसीलिए बस मैं आपका रीपे करना चाहती थी। और सी जियाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो केव होती है जिसके अंदर जूलिन कैद था वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट को देखकर जो वहाँ पर एल्डर होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। उनमें से एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर खतरे में है। तभी जो दूसरा एल्डर होता है वो बोलता है कि आखिर ये जूलिन क्या कर रहा है, सेक्ट मास्टर उसके काफी ज्यादा करीब है, मुझे नहीं लगता कि वे इस ब्लास्ट से बच पाए होंगे। जिसके बाद हम सी जियाओ को देखते हैं जो कि उस ब्लास्ट को देखकर काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि फादर। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सभी एल्डरों से बोलता है कि सभी एल्डर शांत हो जाओ क्योंकि मैं इस केज को ओपन करने जा रहा हूँ। ये केज ओपन होने के बाद तुम सभी लोगों को पता लग जाएगा कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर तो वे जो सभी एल्डर होते हैं वे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि मास्टर लिन्यू प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो जो जूलिन है वो बाहर आ जाएगा और अगर वो बाहर आ गया तो वो हमें खत्म कर देगा। जो सुनकर अब जो लिन्यू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे हो रहते हुए तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अब इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो उस जुआन मैन 8 एरो को ओपन कर देता है और हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर होते हैं वो बिल्कुल सही सलामत होते हैं। और वहीं जो जूलिन होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो साइड मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए उससे बोलते हैं कि जूलिन जूलिन आखिर तुम्हें क्या हुआ। जो सुनकर जो जूलिन होता है वो अपने फादर से माफी मांगते हुए बोलता है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था और मैं जानता हूँ कि इस चीज के लिए आप मुझे कभी भी माफ नहीं करोगे, लेकिन मैं बस आपसे अपने लास्ट टाइम पर माफी मांगना चाहता हूँ। और अब इतना बोलकर जो जूलिन होता है वो वहीं पर ही मर जाता है और जो लिन्यू होता है वो वहाँ पर आकर सी जियाओ से बोलता है कि अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि लिनजुई ने इसके ऊपर ब्लड सैक्रिफाइस सील को लगाया था, इसका मतलब लिनजुई कभी भी नहीं चाहता था कि जो जूलिन है वो जिंदा रहे। और अब लिन्यू की इस बात को सुनकर जो सी जुआनटियान होता है वो गुस्से में लिन्यू से चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर लिन्यू प्लीज मुझे बताइए कि मेरे बेटे को किसने मारा है क्योंकि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने बेटे की मौत का बदला उससे जरूर लूंगा। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो सी जुआनटियान से बोलता है कि साइड मास्टर मैं देख सकता हूँ कि आपकी जो स्किल है वो 80% वापस आ चुकी है, इसका मतलब जूलिन ने आपकी स्किल को आपको वापस लौटा दिया, लेकिन इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि आप अपने बेटे की मौत का बदला ले पाओगे क्योंकि आपके बेटे को जिसने मारा है वो कोर गैलेक्सी का जो एम्परर सेक्ट है उसका लॉर्ड है। और अब कोर गैलेक्सी के एम्परर सेक्ट के लॉर्ड का नाम सुनकर जो सी जुआनटियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या वो लॉर्ड है तो एम्परर सेक्ट का। और सी जुआनटियान को ऐसे शौक देकर जो लिन्यू होता है वो सी जुआनटियान से बोलता है कि हाँ वो वही है, इसीलिए तुम्हें अपने बेटे के बदले को लेने के बारे में भूल जाना चाहिए। और लिन्यू ये सब कुछ बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यान होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर मैं अकेले में आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ, तो क्या आप मेरे साथ में चल सकते हो।
जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो जुआन टियान से बोलता है कि सेक्ट मास्टर जल्दी से जल्दी अपनी जुआन सेक्ट की जो हालत है उसे ठीक कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके सेक्ट के ऊपर अभी बहुत ही जल्द काफी बड़ा खतरा आने वाला है। जो सुनकर जो सी जुआन टियान होता है वो भी लिन्यू को ठीक है बोल देता है, और जो लिन्यू होता है वो यान से बोलता है कि ठीक है चलो, तुम्हें जो बात कहनी है तुम मुझसे कर सकती हो। जो सुनकर अब जो यान होती है वो भी लिन्यू को लेकर उस जगह से किसी दूसरे प्लेस पर जाने लगती है। और अब दूसरे प्लेस पर आने के बाद जो यान होती है वो अपने चेहरे के ऊपर से मास्क को उतारते हुए लिन्यू से बोलती है कि यंग मास्टर लिन्यू, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। और इतना बोलकर जो यान होती है वो अपने चेहरे से मास्क को उतार देती है, और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए लिन्यू से बोलती है कि मास्टर लिन्यू, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे फ्लोटिंग डीमन सेक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे। तो सुनकर जो लिन्यू होता है वो यान को साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करने वाला। और अब लिन्यू के मुंह से ना को सुनकर जो यान होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वो गुस्से में अपने दांतों को दबाते हुए लिन्यू से बोलती है कि तुमने तो साफ मना कर दिया, यहाँ तक कि तुमने मुझसे कंडीशनों के बारे में भी नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। अगर तुम मेरे फ्लोटिंग डीमन सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो जो मेरे फादर है वो तुम्हें मेरे सेक्ट के अंदर काफी अच्छी पोजीशन देंगे, और उसी के साथ तुम कम से कम 10,000 से भी ज्यादा लोग तुम्हारे नीचे काम करेंगे। तो अब बताओ, क्या तुम अभी भी मेरे सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहते। और अब यान की इस बात को सुनकर जो लिन्यू होता है वो यान से बोलता है कि मैं जानता हूँ जो तुम्हारे फादर है उसके सपने काफी ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करूँ, क्योंकि तुम इस चीज को लेकर परेशान हो कि मैं तुम्हारे फादर के रास्ते में आ सकता हूँ, और तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो बताओ, क्या मैं गलत हूँ। जो सुनकर अब जो यान होती है वो लिन्यू से बोलती है कि हाँ, तुमने जो भी कहा वो पूरी तरह से सच है, लेकिन तुम्हें एक चीज और समझनी चाहिए कि तुम सभी लोगों को अपना दुश्मन बना रहे हो, और एक टाइम पर तुम्हारे दुश्मन इतने ज्यादा बन जाएंगे कि तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन वहीं अगर तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लेते हो तो मेरा जो सेक्ट है वो तुम्हें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है उसे अभी भी यान की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो यान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आगे तुम कहना क्या चाहती हो। जो सुनकर अब जो यान होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में अपने मुंह को फुलाते हुए बोलती है कि छोड़ो, तुम्हें समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलकर जो यान होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, और वो जाते हुए चिल्लाते हुए लिन्यू से बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मरो या जिंदा रहो, तुम एक नंबर के स्टूपिड हो। और अब यान को वहाँ से ऐसे गुस्से में जाता हुआ देखकर जो लिन्यू होता है वो यान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यान, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्या चाहती हो, लेकिन मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही जल्द जो तुम्हारा फादर है वो मेरे ही खिलाफ होने वाला है, जिसके बाद मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करोगी या नफरत। और अब लिन्यू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हेवनली पिलर होता है वो लिन्यू के पास में आ जाता है, और उसी के साथ में जो रूजी और बाकी के एल्डर होते हैं वे सभी भी वहाँ पर आ चुके होते हैं, वे आकर लिन्यू को ग्रीट करते हैं। जिन्हें देखकर अब जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि लगता है कि जिसे लेने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था तुम उसे लेकर यहाँ पर आ गए। जो सुनकर जो सूजी होती है वो लिन्यू से बोलती है कि सेक्ट मास्टर, हमने आपको निराश नहीं किया। और अब लोकी सेक्ट के एल्डरों की ओरा को महसूस कर जो किन पैलेस का मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, रोश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इनमें से एक तो किंग रियलम्पर है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर हमला करने के लिए आए हैं, तो हमें तैयार हो जाना चाहिए। जो सुनकर जो मोजिन होता है वो किन पैलेस के मास्टर से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पास मास्टर लिन्यू की स्टिक है, तो मुझे लगता है कि ये मास्टर लिन्यू के फ्रेंड हो गए। और मोजिन के इतना बोलते के साथ ही अब हम टैंग जिन को देखते हैं, जो कि लिन्यू के गले लगते हुए उसे बोलती है कि यार मास्टर लिन्यू, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं आपको दोबारा देख पाऊंगी। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो टैंग जिन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि टैंग जिन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से उसी जैंगलिंग को दे सकता था। और अब लिन्यू के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।